हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई आप लोग की बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो हर एग्ज़ाम के लिए, वो कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट पीसीएस, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें अक्सर लड़के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। वो लोग इसको रटना चाहते हैं, जबकि इसको रटना नहीं है, बस एक बार समझना है। और एक बार आप समझ गए, इसको आप मरते दम तक नहीं भूल सकते। तो इस वीडियो में हम मानव जो ह्यूमन हार्ट है उसको पढ़ेंगे और इसको पूरे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। और थोड़ी सी मुझको ड्राइंग कम आती है, इसलिए मैंने फिगर को पहले ही बना दिया है और जो भी थोड़े इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उसको मैंने लिख दिया है। उसके बाद हम लोग जो पॉइंट है इसको पहले देख के और फिर इसको पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। और मैं ऐसे ही, अगर आप लोग को अच्छा लगा ये वीडियो और आप लोगों ने कमेंट किया तो मैं आगे भी ऐसे वीडियो लाता रहूँगा जिसमें कि ज़्यादा लड़के कंफ्यूज होते हैं, और ऐसे ही वीडियो मैं लाते रहूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ह्यूमन जो हार्ट है उसको बना दिया है, और ये जो पहले कीवर्ड है इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा, फिर इसको पढ़ते हैं। पहला है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन होता है कि हाइपर मतलब हाई, जो भी हाई ब्लड प्रेशर है उसको हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब ब्लड प्रेशर होता क्या है कि जो धमनियों के कारण, मतलब जो हृदय के संकुचन के कारण, मतलब जो ये वाल्व जब सिकुड़ते हैं उसके सिकुड़ने से जो इसमें का ब्लड है वो धमनी में कितने प्रेशर से जा रहा है, इसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो धमनियाँ फट जाती हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग कि हार्ट अटैक आ गया। वही ब्लड प्रेशर के कारण ही धमनियाँ फट जाती है, तो उसको ही बोलते हैं ब्लड प्रेशर, मतलब हाइपरटेंशन। हाइपोटेंशन बोलते हैं कि बीपी लो हो जाता है। लोग बोलते हैं कि बीपी लो हो गया, तो बीपी लो हो गया मतलब कि लो ब्लड प्रेशर। इसमें जो ये जो सिकुड़ता है, चैम्बर सिकुड़ता है और जो प्रेशर पड़ता है धमनी पे, ये काफ़ी स्लो हो जाता है। ब्लड का फ्लो भी बहुत स्लो हो जाता है, इसलिए वो बोलते हैं कि बीपी लो हो गया। बीपी लो होने पे चक्कर वक्कर जैसे आने लगता है, तो ये होता है हाइपोटेंशन। हाइपो मतलब लो, हाइपर मतलब ज़्यादा। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इसको मापा किससे जाता है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। इसका मापक यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। तो ब्लड प्रेशर को किससे मापते हैं, किससे? स्फिग्नोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर को मापते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर से। सर्वप्रथम इसको एस हेल्स नामक एक वैज्ञानिक ने बोला, रक्तदाब को सर्वप्रथम एस हेल्स नामक एक वैज्ञानिक ने अपने घोड़े पे मापा था। तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। अब देखिए, हृदय संकुचन को क्या बोलते हैं, हृदय शिथिलन को। संकुचन मतलब संकुचित, दबना। तो जब संकुचित होता है इसको बोलते हैं, संकुचित होता है जब इसको बोलते हैं सिस्टोल। जैसे ही दबा इसको बोलते हैं सिस्टोल। और शिथिलन मतलब जब ऐसे उभरा तो इसको बोलते हैं डायोल। तो संकुचित ऐसे आप याद रख सकते हैं, स से संकुचित, स से सिस्टोल, स से संकुचित, स से सिस्टोल। तो संकुचित होगा इसको बोलेंगे सिस्टोल। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। हृदय संकुचन को सिस्टोल और शिथिलन को डायोल। सिस्टोल डायोल, सिकुड़ना मतलब सिस्टोल, और जब उभरता है उसको बोलते हैं डायोल। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि स्तनधारियों के हृदय में कितने चेंबर होते हैं, रेप्टाइल होते हैं उनमें कितने चेंबर होते हैं, पक्षी में कितने चेंबर होते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, जितने भी स्तनधारी और पक्षी होते हैं, जितने भी पक्षी होते हैं और स्तनधारी होते हैं, इसके हृदय में 4 चेंबर होते हैं। जैसे हम लोग में 4, 1 2 3 4, ऐसे पक्षियों में भी 4 होते हैं। सरीसृप में 3 होते हैं। सरीसृप में हृदय चैम्बर की संख्या 3 होती है, लेकिन अपवाद है कछुआ और मगरमच्छ। कछुए और मगरमच्छ के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, जबकि दोनों हैं रेप्टाइल, दोनों हैं सरीसृप, लेकिन इनके हृदय के चैम्बर में इनके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। और ये आप लोग याद रखना पड़ेगा, ये कछुआ और मगरमच्छ हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, जबकि सरीसृप में होना चाहिए कितना, 3, लेकिन ये लोग हैं अपवाद में। अब आता है मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग में 2 ही होता है, आप लोग एकदम कन्फर्म याद रखिए, मत्स्य वर्ग में 2 ही होता है। उभयचर में मेढक आ गया। जितने भी पक्षी पानी और जमीन पे रहने वाले जो भी जीव हैं उनको उभयचर बोलते हैं, मतलब दोनों में रह सकते हैं। इसको क्या उभयचर, जैसे मेढक आ जाते हैं, मेढक आता है
उसके हृदय में 3 चेम्बर होता है, 2 अलिंद 1 नीले, 2 अलिंद और 1 नीले। मत्स्य में 2 नीले अलिंद ही होता है, इसमें नीले नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। स्तनधारी में 4, पक्षी में भी 4, सरीसृप में 3, सरीसृप में तो 3 होता है, लेकिन अपवाद में कछुआ और मगरमच्छ है। उभयचर में 3 और मत्स्य में 2 होता है। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा ये वाला, इतना की पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। हृदय धड़कन का नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगेटा तथा एड्रिनल ग्रंथि द्वारा होता है। मतलब हृदय, क्वेश्चन पूछता है कि हृदय धड़कन मानव मस्तिष्क के किस केंद्र द्वारा, किस सिस्टम के द्वारा, या जो कुछ भी समझिए, नियंत्रित किसके द्वारा नियंत्रित होता है। ह्यूमन ब्रेन के किस पार्ट के द्वारा हृदय गति नियंत्रित होती है। तो सब लोग को पता है अनैच्छिक क्रिया हृदय धड़कन, और अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किससे होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा से। जैसे खांसने, छींकने, उल्टी, हृदय दर, श्वसन दर, किससे नियंत्रित होता है सब, मेडुला ऑब्लांगेटा से। और एक ग्रंथि होती है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि जो वृक्क के ऊपर रहती है दोनों तरफ, वो इसको नियंत्रित करती है। और साथ साथ कहीं कहीं ये भी दिया रहता है, इसके साथ साथ एड्रिनल ग्रंथि के साथ साथ यहाँ का जो, इसको कौन सा ग्रंथि बोलते हैं, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, एक और ग्रंथि होती है, मैं आगे वाले वीडियो में उसको बता देता हूँ, अभी थोड़ा सा आ नहीं रहा है ध्यान पे। एड्रिनल ग्रंथि, और अभी मेरे को याद नहीं रहा, मैं बता दूंगा उसको, थोड़े देर में कहीं रिकॉल हो जाए तो मैं बता दूंगा। तो एड्रिनल ग्रंथि और मेडुला ऑब्लांगेटा हृदय धड़कन को नियंत्रित करते हैं। मैं भी आप लोगों के जैसे पढ़ता ही हूँ, तो अगर थोड़ा सा बीच में भूल जा रहा हूँ तो मैं कोई टीचर नहीं हूँ, तो आप लोग भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई, जो भी समझ के माफ़ करिएगा लोग। मैं इसको लगातार सुधारने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब होता है धमनी का रंग नीला होता है और इसमें कपाट होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धमनी का रंग होता है नीला और इसमें कपाट होता है, और सीरा थोड़ा सा रेड कलर का होता है और उसमें कपाट नहीं होता। धमनी का नीला और उसमें कपाट होता है, ठीक है भाई। तो इतना आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ये जो भी की पॉइंट है ये समझ गए होंगे। अब मेन चीज़ है जो हम लोग इस पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे भी मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि आगे थोड़ा सा फिगर बनाना होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो अब हम लोग मेन पॉइंट जो है उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, आप सभी को पता है। अब यहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले कहाँ से रक्त आता है, किस में आता है और किसके द्वारा कहाँ कहाँ जाता है। यही क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में पूछता है और यहीं पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हमें क्रिएट होता है। तो देखिए, अब फिगर मैंने बनाने की कोशिश की है। मेरे को फिगर बनाना ज़्यादा आता नहीं है, तो मैंने कोशिश किया है जितने में भी बनाया उतने में समझा दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त का मतलब समझते हैं। अशुद्ध रक्त का मतलब हुआ कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ। अशुद्ध रक्त वैसा रक्त है जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ। शुद्ध रक्त वैसा रक्त, मैं लिख दे रहा हूँ, समझिए आप लोग। शुद्ध रक्त वैसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, और विशुद्ध रक्त या अशुद्ध रक्त वैसा रक्त है जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ है। तो सबसे पहले जितने भी हमारे बॉडी से अशुद्ध रक्त है, मतलब जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ है, अशुद्ध रक्त जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ है, उसको पूरे बॉडी से मतलब एक जगह स्टोर करते हुए सीरा, ये सीरा क्या करता है, मैं पहले लिख दे रहा हूँ कि चेम्बर का क्या नाम। देखिए, ये 2 चेम्बर जो भी हैं, ये चेम्बर और ये चेम्बर, इन दोनों को बोलते हैं अलिंद। अलिंद, ये ऊपर वाले दोनों अलिंद हो गए और ये दोनों नीचे वाले, ये दोनों निलय हो गए। अब यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा सा और एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, इसमें बायां किसको माने और दायां किसको माने। तो ये अगर मैं ऐसे लेके चलूँ तो दायां ये होना चाहिए, लेकिन बोर्ड मेरे तरफ देख रहा है ना, बोर्ड देख नहीं रहा है, मतलब बोर्ड का मुंह इस तरफ है, ऐसा समझिए आप लोग। तो इसका दायां क्या होगा, ये होगा, और हम लोग भी इसको ही लेके चलेंगे, वरना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। ये दायां, ये बायां, दायां बायां, वैसे मेरा तो दायां यही है और बायां भी यही है।
तो ये हो गया दायां और ये हो गया बायां, तो इसको बोलेंगे, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ अलिंद वाला, क्योंकि फिगर बनाने में कंफ्यूजन होगा फिर। तो ये हो गया दायां अलिंद बायां अलिंद। सेम ऐसे ही होगा, दोनों नीचे वाले को नीले बोलते हैं, तो ये दायां नीले ये बायां नीले। मैं लिख दे रहा हूं दायां अलिंद, ये हो गया बायां अलिंद। ये हो गया दायां नीले और ये हो गया बायां नीले। ठीक है दोस्तों, इतना तक समझ में आप लोग को आ गया। दायां अलिंद दायां अलिंद दायां नीले, बायां अलिंद बायां नीले, ऊपर वाला दोनों अलिंद और नीचे वाला दोनों नीले, अलिंद नीले, दायां बायां, दायां अलिंद बायां अलिंद, दायां नीले बायां नीले। ठीक है भाई, अब ज़्यादा आप लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, जितने भी हमारे जितना अशुद्ध रक्त है हमारे शरीर में, जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ है, उसको एक जगह स्टोर कौन करता है, ये इसको बोलते हैं, इस दोनों को बोलते हैं सीरा। ये है, इसको बोल सकते हैं आप सीरा, या इसको आप महासीरा भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई, काफ़ी इम्पोर्टेंट, एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको किसी प्रकार का। सीरा क्या करता है, माफ करिएगा, सीरा क्या करता है, हमारे शरीर से अशुद्ध रक्त को स्टोर किया और लेके पहुंच गया कहाँ, दायां अलिंद में। सीरा अशुद्ध रक्त को कहाँ लेके आया, दायां अलिंद में। ठीक है भाई, अब जब यहां से आया, ठीक है भाई, अशुद्ध रक्त को सीरा, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं अशुद्ध रक्त। ठीक है, अशुद्ध रक्त को सीरा पूरे शरीर से लेके दायां अलिंद में आ गया। ठीक है भाई, दायां अलिंद में आ गया। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जब संकुचन होता है ना, मतलब जब सिस्टोल होता है ना, तो ये दोनों एक साथ दबते हैं और ये दोनों एक साथ उभरते हैं। मतलब जब ये दबा तो इसमें का जो भी ब्लड होगा ना, ये दोनों एक साथ दबेंगे, ये दोनों एक साथ दबे। अब इनमें जो भी ब्लड है वो इन छिद्र के द्वारा, ये छिद्र जो होते हैं ये त्रिवलनी कपाट इसे बोलते हैं, इसको द्विवलनी कपाट बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि त्रिवलनी कपाट किसके किसके मध्य होता है और द्विवलनी कपाट किसके किसके मध्य होता है। तो एक साथ ये दोनों अलिंद एक साथ दबते हैं और ये दोनों एक साथ उभरते हैं। जब ये दबेगा तो इसमें का जो भी ब्लड होगा वो इन छिद्रों के द्वारा नीचे आएगा, तो क्या होगा, इसमें ब्लड भरेगा तो ये क्या होगा, फूलेगा, जाहिर सी बात है। तो जब इनमें संकुचन होता है ना, जब इनमें संकुचन होता है, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, इतना समझ रखिए कि दोनों एक साथ दबते हैं। तो जब इसमें संकुचन होगा तो इसका ब्लड त्रिवलनी कपाट के माध्यम से कहाँ आ जाएगा, दायां नीले में। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, इसमें जब संकुचन हुआ इसका ब्लड कहाँ आ गया, दायां नीले में। ठीक है भाई, किसके माध्यम से, त्रिवलनी कपाट के माध्यम से। अब होता क्या है, जब इसमें ब्लड आ जाता है दायां अलिंद से दायां नीले में आ जाता है तो ये लॉक हो जाता है। अब जब यहाँ पे लॉक हो गया तो मैं थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा सा एक फिगर में भूल गया था बनाना। बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट कोई नहीं हूँ, मेरे से फिगर नहीं बन सकती है। लेकिन इस एक बार अगर आप इसको समझ गए, मरते दम तक नहीं भूलिएगा। अपने नाती पोता जो भी है सबको पढ़ा सकते हैं, बस एक बार भी समझ लीजिए। इसलिए है फेफड़ा। ठीक है भाई, अब ब्लड कहाँ आ गया है, अभी ब्लड अशुद्ध ही है। अशुद्ध कब होगा, शुद्ध कब होगा ब्लड, जब ऑक्सीजन मिल जाए। अब हम लोग वहीं की बात करेंगे। आ गया दायां नीले में। अब ये दोनों एक साथ संकुचित होते हैं। मैं एक एक करके चारों का फंक्शन बता दूंगा, आप लोग को पूरा दिमाग में एक ही बार छप जाएगा।
अब जब दायां नीले में संकुचन हुआ, दायां नीले में, तो ब्लड कहाँ जाएगा भाई? अब यहाँ तो ऊपर नहीं जा सकता है क्योंकि ये तो लॉक हो गया है, तो यहाँ पे एक पाइप होता है जिसके माध्यम से यहाँ पे एक नली होती है जिसके माध्यम से अब ये अशुद्ध रक्त कहाँ पहुँच गया? फेफड़े में पहुँचा। और इस नली को क्या बोलते हैं? इस नली को बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। क्या बोलते हैं? फुफ्फुस धमनी। और फुफ्फुस धमनी में भी कौन सा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त होता है, क्योंकि अभी इसमें ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ है। बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा। फुफ्फुस धमनी, ठीक है भाई। अब जब दायां नीले में संकुचन हुआ तो फुफ्फुस धमनी के माध्यम से रक्त कहाँ पहुंच गया? रक्त पहुंच गया फेफड़ा में, ठीक है भाई। एक और यहां से निकाल लीजिए, इसमें भी तो जाएगा, ठीक है भाई। फुफ्फुस धमनी के माध्यम से रक्त कहाँ पहुंच गया? फेफड़ा में। अब फेफड़ा में ऑक्सीजन आया हुआ है, हवा आया हुआ है, तो क्या होगा? रक्त क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन में मिल जाएगा और रक्त क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि फेफड़े में ऑक्सीजन है, इधर से रक्त क्या मिल गया? शुद्ध हो गया। अब रक्त क्या कहलाएगा? शुद्ध रक्त कहलाएगा। अब शुद्ध रक्त ध्यान से देखिएगा, शुद्ध रक्त फुफ्फुस सीरा। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा थोड़ा आप लोगों को, मैं फिर दोबारा कोशिश करूंगा समझाने की, आप लोग समझिएगा। फुफ्फुस सीरा, ठीक है भाई। अब फेफड़े से फुफ्फुस सीरा के माध्यम से ब्लड कहाँ गया? बायां लिंद में। और ये रक्त क्या है? शुद्ध रक्त है, क्योंकि फेफड़े में जब ब्लड गया है, फेफड़े में ऑक्सीजन हवा आया हुआ है, उससे मिलके शुद्ध रक्त शुद्ध हो गया। ऑक्सीजन से मिलकर रक्त क्या हुआ? शुद्ध हो गया। और फुफ्फुस सीरा के माध्यम से कहाँ आ गया? इसमें बायां लिंद में, ठीक है भाई। अब जब बायां लिंद में संकुचन होगा तो बाएं अलिंद में संकुचन के साथ ही ब्लड कहाँ आ जाएगा? ये बायां नीले में, क्योंकि जब इसमें संकुचन होगा तो क्या होगा? अब इसमें ब्लड आ जाएगा और फिर ये लॉक हो जाएगा। क्या समझ में आया बात? अब जब बायां नीले में संकुचन होगा तब ब्लड कहाँ जाएगा? तो बाएं नीले में संकुचन के साथ ही ब्लड शुद्ध रक्त, क्योंकि यहाँ से तो अब शुद्ध रक्त हो गया, हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है, कोशिकाओं तक जाता है, जहाँ पे दाब के अंतर के कारण कोशिका में पहुँच के और ऑक्सीजन से मिलकर हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और जहाँ पे टूट के वो दाब के अंतर के कारण ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन टूट जाते हैं, ऑक्सीजन से कोशिका में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, अंदर की बात है वो सब छोड़िए, इतना आप लोग अभी पढ़िए। ठीक है, इसमें संकुचन हुआ, बायां नीले में आ गया, और जब बायां नीले में संकुचन हुआ तब मैं थोड़ा सा इसको मिटा देना चाहता हूँ क्योंकि ज़्यादा लिपापोती हो जाएगा इधर। अब यहाँ से पूरे शरीर में, ओह सॉरी, पूरे शरीर में रक्त फैल जाएगा और इस नली को बोलते हैं महाधमनी। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं महाधमनी। अब मैं फिर एक बार आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा और आशा करेंगे हम कि आप लोग इसको समझ गए हों, समझ जाइएगा बहुत अच्छे से। देखिए, फिर मैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हमारे शरीर में, मेरे तरफ बस एक बार आंख बंद करके, मतलब मैं बोल रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। आप लोग फिगर देखिए, मैं बोल रहा हूँ। अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर से सीरा कहाँ लेके आया? दायां अलिंद में। और दाएं अलिंद में जब संकुचन हुआ तो ब्लड त्रिवलनी कपाट से होते हुए कहाँ आ गया? दायां नीले में। ठीक है भाई, और जब दायां नीले में संकुचन हुआ तब फुफ्फुस धमनी के द्वारा ब्लड कहाँ पहुंच गया? फेफड़े में। और फेफड़े अशुद्ध रक्त है अभी, अब फेफड़े में क्या हुआ है? फेफड़े में ऑक्सीजन आया हुआ है और इधर से ब्लड गया, मिल गया, दोनों क्या हो गया? मिल गया तो शुद्ध रक्त हो गया। और शुद्ध रक्त फुफ्फुस सीरा के माध्यम से कहाँ आ गया? बायां लिंद में। बायां लिंद में जब संकुचन हुआ
तब रक्त द्विबल्नी कपाट से होते कहाँ आ गया, बायां नीले में। और जब बायां नीले में संकुचन हुआ तो महाधमनी या धमनी के माध्यम से ब्लड पूरे शरीर में फैल गया, जो कि हमारे कोशिकाओं तक चला जाता है। यही हृदय का फंक्शन है। ठीक है भाई, आशा करते हैं बहुत अच्छे तरह से आप लोग समझ गए होंगे। महाधमनी या धमनी भी बोल दीजिए, धमनी लिख लीजिए। ठीक है भाई, अगर समझ में नहीं आएगा तो आप 1 से 2 बार अगर वीडियो देखिएगा तो पूरे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और इसको कभी नहीं भूलिएगा, इतना मैं आशा कर सकता हूँ। और एक यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट छूट गया है, मैं लिख देना चाहता हूँ। ये एक झिल्ली होती है हृदय के चारों तरफ एक झिल्ली होती है, एक झिल्ली होती है जिसे पेरिकार्डियल झिल्ली कहते हैं। मतलब हृदय को चारों तरफ से जो झिल्ली घिरी हुई रहती है उसको पेरिकार्डियल झिल्ली कहते हैं। और पेरिकार्डियल झिल्ली और हृदय के मध्य वो पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है। ठीक है भाई, इतना आप लोग सभी जानते हैं कि सामान्य हृदय धड़कन दर कितना होता है, 72 होता है। और पूरे जीवन काल में एक और बात याद रख लीजिएगा, पूरे जीवन काल में मनुष्य का हृदय 2 बिलियन टाइम्स मतलब 2 बिलियन बार धड़कता है। ये हमारा हृदय 2 बिलियन बार धड़केगा, मतलब जीवन काल 70 के आसपास, 70 ईयर का कोई आदमी है तो वो 2 बिलियन बार उसका ये हार्ट धड़केगा। ठीक है भाई, तो आशा करते हैं आप लोग को मैंने समझाने की कोशिश की है और समझ भी गए होंगे आप लोग। कोई बहुत ज़्यादा हालांकि बहुत टीचर समझाते हैं इसको तो बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है और हम लोग इसको ट्रिक से याद रखते हैं कि इसमें लेकिन ये गलत हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन कहीं से पूछे कि महाधमनी कहाँ से स्टार्ट होती है, फटाक से बता दीजिए। फुफ्फुसीरा कहाँ से स्टार्ट होती है, दायां लीन बायां लीन, ये भी याद रखिएगा। त्रिबल्नी कपाट किसके मध्य पाया जाएगा, दायां नीले और दायां लीन। द्विबल्नी कपाट बायां लीन और बायां नीले, ऐसे याद रखिएगा। और इससे ज़्यादा इसमें से कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछेगा और आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो और अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। मैं आगे भी ऐसे ही कन्फ्यूजन वाले जितने भी टॉपिक हैं